नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो कामदा एकादशी 2025 में कामदा एकादशी कब पड़ रही है? जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वो कामदा एकादशी आपकी मनाई जा रही है 8 अप्रैल दिन मंगलवार को। तो कामदा एकादशी का व्रत जो है वो मंगलवार को रखा जाएगा 8 तारीख को। किसी भी तरह का कोई देखिए संशय नहीं है। काफ़ी लोग कंफ्यूजन में हो जा रहे हैं क्योंकि जो है हर व्रत 2-2 दिन पड़ जाती है, लेकिन जो एकादशी का व्रत है, जो कामदा एकादशी का व्रत है, ये आपका 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा। तो महीने में जो है 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो कुछ लोग होते हैं कि जो दोनों पक्षों वाली एकादशी रखते हैं, कृष्ण पक्ष की भी रखते हैं, शुक्ल पक्ष की भी रखते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार जैसे रखना चाहते हैं तो हमेशा मैं बताती हूँ कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही आपको यह व्रत रखना चाहिए। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि हमें दशमी तिथि से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम क्या हैं और हमें कौन कौन से कार्य एकादशी तिथि से लेकर पारण तक के अंदर करने चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आपको दशमी तिथि में बाल कब धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं। तो इन संपूर्ण जानकारी को इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, दशमी तिथि को हमें क्या करना है, क्योंकि दशमी तिथि आपका सोमवार को पड़ रहा है और सोमवार को कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आपको बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सोमवार को कहते हैं भोलेनाथ का दिन होता है और भोलेनाथ के व्रत में या भोलेनाथ के दिन, सोमवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो संडे को धो सकते हैं, तो संडे को चूंकि नौमी पड़ गई तो आप नौमी के दिन भी नहीं धो सकते। तो अगर आपने पहले का बाल धुला हुआ है तो वो भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बाल धुलकर ही व्रत रखिए। पानी से आप बाल को पोंछ लीजिए अच्छी तरह से, वो भी आपका वही नियम मान लिया जाएगा दशमी तिथि में। उसके बाद हमें दशमी तिथि को जो है सात्विक भोजन करना चाहिए। कड़ू के तेल का, मतलब सब्जियों में कड़ू के तेल का इस्तेमाल ना करिए। आप रिफाइंड है या देसी घी है, इन चीज़ों से सब्जियां बना लीजिएगा। और आपको सब्जी में कौन कौन सी चीज़ें अब नहीं खानी चाहिए, जैसे बैगन है, मूली है और दाल होते हैं, जैसे उसके मसूर वगैरह के दाल होते हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। सात्विक भोजन, सादा भोजन आप करेंगे। उसके बाद हमें द्वादशी एकादशी तिथि के दिन, जिस दिन हमें व्रत रखना है, वो सुबह सवेरे हम स्नान करके जो है, सुबह सवेरे स्नान करके हमें चौकी लगा लेनी है। चूँकि एकादशी तिथि मंगलवार को पड़ी है तो हरि विष्णु के जो है भोग में हमें तुलसी दल डालना अति आवश्यक होता है, तो तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मंगलवार को तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना, तुलसी जी हम जो है वो सोमवार को तोड़कर रख लेंगे। मंजरी है या तुलसी जी है, आप तोड़कर रख लीजिएगा एक दिन पहले ही, क्योंकि मंगलवार को तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी जी खुद हरि विष्णु का व्रत रखती हैं, एकादशी का व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से हमें तुलसी जी को, वैसे भी हमें मंगलवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी में जल वगैरह नहीं चढ़ाना चाहिए, दूर से आप प्रणाम वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, उस दिन हम स्नान वगैरह करके सुबह सवेरे चौकी लगा लेंगे। अगर आप चौकी पर लगाकर हरि विष्णु को विराजमान करके पूजा करना चाहते हैं तो उस तरह से करिए, और अगर आप जो है अपने मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने मंदिर में भी पूजा एकादशी की कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हरि विष्णु की पूजा बड़े ही विधि विधान से करेंगे, क्योंकि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के दिन जो है, जो भी मनोकामना आप अगर हरि विष्णु की आप विधि विधान से प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उस दिन हम धूप दीप जो है लगाकर भगवान की अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे और आराधना करते हैं। भोग में आप फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा सकते हैं। अनाज का भोग आपको नहीं लगाना है, मतलब अनाजी चीज़ का आप किसी भी भोग ना लगाइएगा। आपको प्रसाद में जो है फल का भोग, आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स, या फिर जो है मिठाई हो जो अनाजी ना हो, फलहारी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। अब बहुत लोगों के प्रश्न हो जाते हैं कि मंगलवार का, जैसे मान लीजिए वो व्रत रखते हैं तो वो कैसे, तो जो जैसे वो मंगलवार की पूजा करते हैं उस तरह से वो मंगलवार की पूजा करें, क्योंकि मंगलवार के व्रत में भी, जैसे मंगलवार में वो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें भी हम तुलसी दल जरूर
डालते हैं, तो आप प्रसाद में तुलसी दल डालिएगा और इस तरह से आप पूजा वगैरह कर लीजिएगा। तो आप दोनों भगवान की पूजा एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद आप भोलेनाथ की पूजा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है एकादशी के दिन पूजा करनी होती है। अब एकादशी के दिन देखिए आपको दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है। तो अब चूँकि गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में आप सीजनल फल का दान कर सकते हैं। सीजनल फल का दान कर सकते हैं, गर्मी वाले कपड़े दान कर सकते हैं, या अनाज वगैरह आप कुछ दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान कर लीजिएगा। और एकादशी तिथि में चावल वर्जित होता है, तो आप अक्षत के रूप में भी चावल भगवान को समर्पित मत करिएगा। ये भूल आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो भी, और नहीं रख रहे हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि आज एकादशी है, तो आपको उस दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल वर्जित होता है एकादशी में। द्वादशी तिथि में जब आप पारण करेंगे तब आप चावल बनाइएगा। तो आपको एकादशी के दिन भी चावल जो है वर्जित। और हम जब पारण के दिन, जब दूसरे दिन हम पारण करते हैं द्वादशी तिथि में, तो आपको क्या करना होता है कि सीधा निकाल लीजिएगा। और सुबह सवेरे पारण किया जाता है, तो इतनी जल्दी आप सुबह सवेरे उठ के अगर कुछ नहीं बना पाते हैं, तो आप क्या करिएगा, तुलसी दल मुंह में रखकर थोड़ा सा गंगा जल पी लीजिएगा। आपके पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद जो आप सीधा वगैरह छूकर आप दे दीजिए। फिर आप क्या करिए, अपना जो कुछ भी आपको बनाना, जो ईजी तरीके से फटाफट बन जाए, वो आप बनाकर पारण कर लीजिएगा। उस दिन भी आप सुबह सवेरे, जैसे मान लीजिए पारण में आप कड़ू के तेल, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत करिएगा। शाम को आप जो भी कुछ बनाना चाहते हैं, आप लहसुन, प्याज, तेल वगैरह आप सब कुछ बना सकते हैं। सुबह आप मत बनाइएगा। अब बहुत लोगों के यहाँ ये भी नियम होता है कि वो द्वादशी तिथि के दिन भी चावल जो है नहीं खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एकादशी तिथि के बाद जब द्वादशी तिथि आती है, जैसे मान लीजिए जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन हमें चावल खाना चाहिए, तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो अब अपने अपने घर का नियम है, आप अपने घर का नियम देखिएगा कि आपके घर में किस तरह से किया जाता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि जो है एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल रात 8 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल को 9:11 पर। कामदा एकादशी का पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:16 से 9:35 तक है। इसी के अंदर आपको पारण कर लेना है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।